अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि ये जो आर्थराइटिस होती है, ख़ास तौर पे नी जॉइंट की घुटनों का जो आर्थराइटिस होता है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं, ये जो है वो रोटी खाने से, चावल खाने से होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बात करेंगे कि जी ये जो आर्थराइटिस वाली बीमारी है जोड़ों की, खास तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों का जो जोड़ों का प्रॉब्लम है, ये आजकल बहुत कॉमन है। हमारे डायबिटिक पेशेंट में भी ये चीज़ बड़ी ज़्यादा देखी गई है। खास तौर पे ख़वातीन में वो चल नहीं सकती, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वॉक नहीं कर सकती। पूछा जाता है क्यों नहीं कर सकती, तो बताती हैं कि जी हमारे घुटनों का, हमें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस पे कि जी आर्थराइटिस क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, क्या कॉजेज़ हैं। देखिए दोस्तों, आर्थराइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। जॉइंट्स में, जोड़ों में जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर आर्थराइटिस होता है। ख़ास तौर पे जो नी जॉइंट है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से घुटने के जोड़ का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है, और इस डैमेज होने की बड़ी वजह इन्फ्लेमेशन है। अब ये क्यों होती है, क्या वजह है? नंबर एक वजह इसकी होती है एज। बढ़ती एज के साथ साथ जो है वो कार्टिलेज जो है उम्र के साथ साथ डैमेज होना शुरू हो जाता है, और जब ये डैमेज होता है तो फिर यहाँ इन्फ्लेमेशन होती है और जोड़ों की बीमारी हो जाती है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स, जिनकी फैमिलीज़ में जोड़ों की तकलीफ होती है, आर्थराइटिस की बीमारी होती है, तो उनको ये इस बात का रिस्क बढ़ जाता है कि उन लोगों में भी ये आर्थराइटिस होगा। तीसरी चीज़ है जॉइंट की चोट, इंजरी। अगर किसी आदमी को जोड़ का कोई फ्रैक्चर हो गया है या लिगामेंट, उसका जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो गया किसी भी इंजरी की वजह से, चोट की वजह से, तो उनमें रिस्क बढ़ जाता है कि उनको आर्थराइटिस हो जाएगा। चौथी बड़ी वजह है इन्फेक्शन। जोड़ों का अगर किसी किस्म का या बॉडी में किसी किस्म का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो इस बात का रिस्क बढ़ जाता है कि जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है। मोटापा, ये एक बहुत बड़ी वजह है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है तो जब जोड़ों पे जब वज़न का दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और फिर ये कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, खासतौर पे घुटने का की जॉइंट का कार्टिलेज, और उनको ये आर्थराइटिस हो जाता है। एक और बड़ी वजह होती है वियर एंड टीयर जिसे कहते हैं, यानी जो लोग, खासतौर पे जो लोग एक ख़ास किस्म की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं या ख़ास किस्म की एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तो रेपिटेशन करने की वजह से उस जगह पे जोड़ में जो इन्फ्लेमेशन होती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो आर्थराइटिस हो जाता है। अच्छा, एक और ख़ास बीमारी होती है ऑटो इम्यून डिजीज़, कि जोड़ों के ख़िलाफ़ जो है वो अपना ही जिस्म जो है वो ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, डैमेज करना शुरू हो जाता है अपने ही जोड़ को, अपना ही जिस्म, तो उसमें फिर वो आर्थराइटिस हो जाता है और जो है वो चल नहीं सकते, उनके जॉइंट्स पेन करते हैं। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से, मेटाबॉलिक बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये आर्थराइटिस हो जाता है, जिसमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है, गाउट जिसे कहते हैं, या हाइपरयूरिसीमिया। उसकी वजह से जो है जोड़ों में जो है वो गाउट के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, फिर उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और फिर आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये चंद वजूहत हैं जिसकी वजह से जोड़ों की बीमारी होती है। ख़ासतौर पे जो घुटनों का जोड़ है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को होता है आर्थराइटिस, जिसकी वजह से कुछ डायबिटिक्स भी होते हैं, इनमें कुछ नॉन डायबिटिक्स भी होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट करना, चलना या एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ वजूहत हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।